मेरा नाम अरुण है। मैं 25 साल का हूँ। मैं दिखने में इतना भी बुरा नहीं हूँ। इतना सुंदर तो मैं हूँ ही कि कोई लड़की अगर पास से गुजर जाए और उनका ध्यान मेरे ऊपर ना जाए, ऐसा शायद ही होता होगा। उतना तो मेंटेन करके रखा हूँ मैं अपने आप को। मैं एक साधारण घर से हूँ। घर में भाई और भाभी है और मैं हूँ। मेरी भाभी का नाम रूपा है। मेरे भाई मुझसे 9 साल बड़े हैं। भाभी भैया के बीच का आयु अंतर भी 3 साल होने की वजह से मैं और भाभी हम उम्र हैं। क्या कहूँ भाभी के बारे में। भैया की शादी 4 साल पहले हुई थी। पहला रिएक्शन था कि भैया की लॉटरी लग गई। 5 फुट 4 इंच की हाइट, बिल्कुल मेरी हाइट जैसी। भाभी हमेशा साड़ी पहनती है और साड़ी में वह खूबसूरत लिखती है। भाभी मुझसे हर बात शेयर करती है। शाम को भाभी लोअर पहनती है और पैरों में पायल। तो एक बात बताना भूल गया, मेरे माँ बाप बहुत पहले ही एक घटना के शिकार होकर कार एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए हैं। भैया की जब शादी हुई थी तब माँ बाप जिंदा थे और सिर्फ 4 महीने में हादसा हुआ कि वह चल बसे घर में। भाई के ऑफिस जाने के बाद मैं भी कॉलेज चला जाता था। घर में भाभी अकेली ही रहती थी। पसंद आए या ना आए यही होता था। भैया को ऑफिस जाना पड़ता था। सब जिम्मेदारी भाभी के ऊपर थी और मैं तो ठीक से घर कभी जाता ही नहीं था। दोस्तों के साथ रहता था और कॉलेज तो कभी गया ही नहीं क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। हर टाइम दोस्तों के साथ घूमता रहता था। कॉलेज के दिन तो यही होता है ना। पर माँ बाप के जाने का सदमा मुझे इस कदर लगा था कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था और मैं कॉलेज की परीक्षा में फेल हो गया। भैया कभी गुस्सा नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे माँ बाप के जाने का बहुत बड़ा धक्का लगा है। भैया मुझे प्यार से रखते थे ताकि मुझे माँ बाप की कमी महसूस न हो और कभी गुस्सा भी नहीं करते थे। और उस दिन भी नहीं किया जिस दिन मैं फेल हो गया और मुझे पास बिठाकर शांति से समझाया कि संसार का यही नियम है। तुम्हें धक्का जरूर लगा है, मुझे भी उतना ही लगा है, पर हमारे माँ बाप की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब हम कामयाब होकर बताएंगे। बात भी सही थी उनकी, लेकिन भाई तो फिर भी ठीक है। रात को अपनी फ्रस्ट्रेशन भाभी से बात करके निकाल देते होंगे। भाभी भी पूरा दिन भैया के लिए अपने आप को संवरती थी। सच में भाभी बहुत अच्छा ध्यान रखती थी हम सबका। भाभी को देखकर भाई का चेहरा सुबह और भी खिल जाता था। भैया ने मुझे छूट दे रखी थी कि अगर 1 साल ड्रॉप लेना चाहते हो तो ले सकते हो और घूमने जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो। मानसिक सपोर्ट भैया और भाभी दोनों दे रखे थे। भैया वैसे सब समझते थे क्योंकि वह शादीशुदा थे। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज नहीं गया था और भाभी मुझसे बातें कर रही थी। अचानक मुझसे पूछा, रूपा भाभी आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या जहां आप अपने दिल की बातें शेयर कर सको? वह मुझे रिश्ते में भैया बुलाती है। मैं हाँ है तो सही भाभी, पर सब मतलबी होते हैं। कुछ कुछ लोग सही भी है जो मेरी केयर करती हैं, पर ठीक है मैं दूरियां बनाकर रखता हूं। हर बात उनसे शेयर नहीं कर सकती ना। रूपा ऐसा क्यों भला? जब तक जानोगे परखोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? मैं आपकी बात तो सही है भाभी, ठीक है मैं कोशिश करूंगा दोस्तों के साथ अच्छे से घुल मिल सकूं। यही वार्तालाप मेरे हसीन पलों को दस्तक देगी यह पता नहीं था। मैं अपने दोस्तों से मिलने लगा, सबके साथ मस्ती करने लगा। अच्छा लगा और मैं नेक्स्ट परीक्षा में पास भी हुआ। मैं मन से खुश रहने लगा था। दोस्तों के साथ बात करता तो पता चलता कि सब कोई ना कोई लड़की पर मरता है। कैसे फिटनेस लेकर बैठे हैं, एक अजीब रोमांस देता था। कुल मिला कि हम सब 4 फ्रेंड्स हैं, मयंक, अभिजीत, संजय, हरिक और मैं। मयंक के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अभिजीत के पापा की करियाने की दुकान थी। संजय और हिम्मत के पापा मजदूर थे तो लोन लेकर उन्हें पढ़ाते थे। इस कारण हमारे बीच दोस्ती इतनी गहरी थी क्योंकि हमारे बीच पैसा नहीं था, बस विश्वास और प्यार था। उसी के कारण दोस्ती इतनी गहरी हुई थी। एक बार हम 5 जन बैठे हुए थे और शांति से मोबाइल में देख रहे थे कि थोड़ा सन्नाटा गूंजा हुआ था। पर मैंने कहा, मैं अपनी भाभी को पसंद करता हूँ। मयंक, भाभी ठीक भाई ठीक है, पर यह क्या बोल दिया तूने? मैं नहीं पता, शायद मैं अपनी भाभी को। मैं सुबह उठो एक चांद सा चेहरा नजर आता है। घर में पायल की आवाज खनखन करती रहती है। मैं यह भावना में बहकर कुछ भी बोले जा रहा था क्योंकि वह मेरे दोस्त थे और वह सब चुपचाप मुझे सुने जा रहे थे। मैं कुछ अलग ही
दुनिया में खोया हुआ था। उस वक्त मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ कुछ ख्याल नहीं था, और तो ठीक से किसी के सामने मेरी भाभी को दिखने की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैं देखे जाता था, उनकी आंखें बयान करती थी कि मैं उसे पसंद आता हूँ। मैं घर गया और रूपा को बोला कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। रूपा, क्या गिफ्ट कर रहे हो? मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, कल तक घर आ जाएगा। भैया खुश ना हुए तो अपना नाम बदल दूंगा। रूपा ने थोड़ी सी स्माइल दी और शर्म के हंस दी। अगले दिन भाभी को यह सरप्राइज मिला और भाभी का रिएक्शन, भाभी ओ हीरो जीक या है, गैस करो। भाभी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। भाभी ने गिफ्ट खोला और देखा कि उसमें एक बहुत खूबसूरत साड़ी थी जो भाभी को बहुत पसंद आई। बोली कि बहुत अच्छी साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। भाभी, एक मिनट, तुझे क्या खबर है? तेरे लिए कल लड़की देखने जाना है, कल 10 बजे तैयार रहना। तुम्हारे भैया ने एक दोस्त की लड़की है, उसको तुम्हारे भाई ने जुबान दे रखी है। मैं थोड़ा शर्मा गया, मैंने थोड़ी आनाकानी की, पर फिर वो दोपहर के खाने की बात के बाद में मान गया, पर शर्त रखी कि दोनों अलग अलग सोफे पर जगह बनाकर बैठेंगे। वो मान गई। शाम को भाई आए और हम सब लड़की देखने गए। लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत थी और हमें पसंद भी आ गई। 2 महीने के बाद मेरी शादी हो गई और 1 साल बाद हमारे घर में एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। अब हम सब अपने घर में बहुत खुश रहते।